तेजस्वी जी को टारगेट नहीं किया है, वो भाजपा को टारगेट किया है। वो जिद्दी टाइप के आदमी है, इतना हमको भरोसा है कि वो गिराइए देगा। अबरी वो जा रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर। भारत रत्न नहीं मिला दशरथ मांझी जी को, बस सरकार गिरा देगा भाजपा की सरकार को। अब भाजपा की सरकार को ऐसा गिराएगा कि फिर भाजपा पनपेगी नहीं हिंदुस्तान में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की कसम मनीष, भारत रत्न नहीं मिलेगा, भाजपा को धज्जी उड़ा देना। हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी जितपन को हम लोग जानते हैं, पागलपन को। ऐसे ही तुम लगे रहो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और हाँ मनीष सुनो, जब तक भारत रत्न नहीं मिले तुम वापस मत आना। सरकार जब तक नहीं गिरे तुम वापस मत आना। और उसके साथ साथ एक बात स्पष्ट कर दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं, कभी भी माइक को मत छोड़ना। माइक तुम्हारा असली पहचान है, तुम्हारी ताकत है, इस बात को समझना। और बगैर भारत रत्न लिए हुए वापस मत लौटना, नहीं तो कायर कहलाओगे। और हम जानते हैं कि तुम कायर खुद को कहलाना उचित नहीं समझोगे। इसलिए उम्मीद है कि तुम भारत रत्न दशरथ मांझी जी को दिला करके ही लौटोगे, चाहे इसके लिए तुम्हारा प्राण क्यों नहीं चला जाए, चाहे तुम्हारा आखिरी पचौनी क्यों नहीं सूख जाए। दुर्योधन बनकर के जो तुमको परेशान किया, धृतराष्ट्र बनकर के जो तुम्हें परेशान करवाया, उस व्यक्ति को कभी छोड़ना मत। वैसे भाजपाई को कभी छोड़ना मत। तुम्हें रामायण की कसम है, तुम्हें बिहार की मिट्टी की कसम है, वापस बगैर बदला लिए हुए मत लौटना। और वहां पहुंचो, पहुंचो वहां। तुम्हारा पूरे फॉलोअर्स तुम चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग देखना चाह रहे हैं, पूरा देश देखना चाह रहा है। तुम वहां पहुंचो, जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी मौसम हो, कुछ भी मौसम हो, भूखे पेट प्यासे अन्न जल के बिना पागल की तरह तुम वहां भोगते रहना। अगर जो भारत रत्न नहीं देती है भाजपा, तो उसके कंस का वंश को तुम मिटा देना, भाजपा को मिटा देना, नेस्तनाबूद कर देना, राजगद्दी को हिकोड़ के हिला के फेंक देना, समंदर में जमुना में दफन कर देना, गंगा में। यहां भी भाजपाइयों को, जितने भी भाजपाई हैं उनके नीतियों को दफन कर देंगे हम लोग वही इंतजार कर रहे हैं उसी दिन का कि भारत रत्न लेकर के तुम कब आ रहे हो। मर जाना, लेकिन बगैर भारत रत्न के वापस मत आना मनीष, नहीं तो कायर कहलाओगे। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक ही बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं, यानी कि मनीष कश्यप या फिर नेशनल टीवी हो, फिर बड़े बड़े मीडिया हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म हो, मनीष कश्यप का चर्चा काफ़ी जोरों पर है। वहीं दूसरी तरफ संतोष रेणु यादव जी की भी चर्चा जोरों पर है। मनीष कश्यप के बारे में संतोष रेणु यादव कहते हैं कि मेरा आदमी है, मेरे इशारे पर काम कर रहा है। अब मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बिहार सरकार को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कंस कह रहे हैं, कभी बिहार सरकार को गिराने की बात करते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, कौन किसका आदमी है? संतोष रेणु यादव के कहने पर मनीष कश्यप ऐसा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा। आज जो भी मामले होंगे सब क्लियर करूंगा। भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर इंटरव्यू दिया था और सारे चैनलों पर मैं आपके इंटरव्यू को देखा। आजकल आपका बयान जो है ना कि संतोषजनक नहीं आ रहे हैं, हमारे ऑडियंस भी हैं समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर आप मनीष कश्यप के बारे में बोलते हैं कि हमारे इशारे पर काम कर रहा है, अब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आप लोगों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, टारगेट वो नाम लेकर के थोड़े कर रहा है। वो इशारा जो है वो किधर बोलना चाह रहा है ये हम लोग समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। भाजपा से जिस प्रकार से उसका मुंह जला है, वो बिल्कुल बेचैन पागल की तरह भाजपा पे हमला कर रहा है। वो भाजपा जिस प्रकार से उसको बर्बाद करने का साजिश रची थी, ये तो धन्यवाद कहिए तेजस्वी जी का जो बचा लिए उसको। और नहीं तो भाजपा तो उसको करीब 10-15 साल उसको भाजपा जेल में रखती। ठीक है, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सर भाजपा की बात थोड़ा सा साइड किया जाए, क्योंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार है। बिहार बदलने की बात करते हैं मनीष कश्यप, बिहार में यानी कि सरकार बदलने की, सरकार गिराने की बात करते हैं, तो बिहार में भाजपा थोड़ी ना है। नहीं देखिए, अभी जो है आगामी चुनाव किस चीज़ का है? लोकसभा का है। बिल्कुल। तो लोकसभा में सरकार गिरेगी या बनेगी तो वो कौन सी सरकार होगी? वो कोई राज्य की सरकार नहीं होगी, वो देश की सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी। तो वो केंद्र सरकार की बात कर रहा है। और बिहार में जैसे संजय जायसवाल हो गए, राधा मोहन सिंह जी हो गए, ये लोग मंगल पांडे हो गए, जिस प्रकार से ये लोग परेशान किए हैं इसको, तो उन्हीं बातों को लेकर के ये बोले जा रहा है। और आप सुने होंगे कि धृतराष्ट्र भी से बोलते रहता है। वो धृतराष्ट्र वो नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करता है ऐसे कह नहीं, करके। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कंस सब चीज़ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार को, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कंस बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। नहीं, जो आदमी जेल से बाहर निकाले उसको बोलेगा तब तो फिर तो माने नीच प्रकृति का व्यक्ति हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। हम लोग को तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आप आखिर इस बात को हमेशा क्यों मजाक में ले रहे हैं, सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं देखिए, अब जो व्यक्ति उसका समझिए कि कलंक धो दिए, उस व्यक्ति को ऐसे वो नहीं बोल सकता ना। वो कहीं ना कहीं भाजपा पे उसका गुस्सा है, वो भाजपा उसको बहुत तकलीफ दिया है।
तो भाजपा पे उसका गुस्सा है। बाकी तो आप धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं या कंस की बात कर रहे हैं या दुर्योधन की बात कर रहे हैं, तो इसी महाभारत में लिखा है, जी। इसी महाभारत में लिखा है ना। तो इसी महाभारत में जब लिखा है तो इसको तो हम पढ़े हैं। आज जिस प्रकार से देश की जो स्थिति है वो आज के परिवेश के अनुसार तो कहीं न कहीं धृतराष्ट्र के जैसा व्यवहार जो है, जैसा धृतराष्ट्र करते थे वैसा व्यवहार तो भाजपाई नेताओं का ही है और भाजपा आका का ही है। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी है, उनका ये सब रोल आज के डेट में है। तो वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है और भाजपा को बर्बाद कर देगा, आप इतना जान जाइए। आपका बात से ठीक है, भाजपा को बर्बाद कर देगा, उससे किसको बर्बाद कर देगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप की मैं सर बात कर रहा हूँ तो भाजपा से सर क्या लेना देना है? कहीं ना कहीं बिहार भाजपा उसका दुश्मन है तो कहते हैं भाजपा से क्या लेना देना है। भाजपा उसको बर्बाद करने का प्लानिंग किया था तो भाजपा से नहीं कैसे लेना देना। तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था कि तेजस्वी जी जेल भेजे हैं, एनएसए लगवाए हैं मेरे ऊपर, और फिर भाजपा से मतलब कि क्या कनेक्शन? पहले क्या आरोप था ये मैटर नहीं है। अब जब वो जेल में गया तो उसको समझ में ऑलरेडी आ चुका है। भैया कोई भाजपा जदयू कोई आरजेडी किसी पार्टी के फुआ की बात नहीं करना है, ठीक है, आपका ही बात मानते हैं, चलिए मानते हैं, सब चीज़ आप सही कर रहे हैं, मान लिए हम। लेकिन मनीष कश्यप का कहना है कि मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया है, जो कि मुझे एनएसए की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मनीष कश्यप एनएसए लग गया। लेकिन बहुत सारे नेता बिहार में हो चाहे यूपी चाहे कहीं भी हो, वो सब वादा झूठा वादा करते हैं, घर झोपड़ी आवास चाहे पैसे के लेन देन किसी चीज़ का, और झूठा वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे मुखिया हो, उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग? उसका कहना बिल्कुल सही है। जैसे पत्रकारिता जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के कॉलम ए में सेक्शन ए में ये प्रावधान है कि जो बोलने की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी जो है वो पत्रकारों को मिली है, सवाल पूछने की आज़ादी मिली है। संविधान के, याद कर लीजिए, संविधान के आर्टिकल 19 के सेक्शन ए में कॉलम ए में ये आज़ादी है। तो आप हमको ये बताइए कि इस जो उसको जो अधिकार मिला है, इस अधिकार के तहत वो सवाल पूछता था, तो सवाल पूछता था। तो हाँ, ये अलग बात है कि उसको जो एनएसए जो लगा उसके ऊपर, और नेताओं पर क्यों नहीं लगा? हाँ, जैसे उस पे जो एनएसए लगा वो बंगाली अखाड़ा में जो वो मलहम पट्टी जो किया था, इस आधार पे दो राज्यों के बीच में रिश्ता खराब करने को लेकर के जो मामला आया था, इसको लेकर मनीष कश्यप ही दोषी थोड़ी न थे, जो मलहम पट्टी के वो दोषी थे, लेकिन पत्रकार को दोषी क्यों? उसका कहना जो है, मनीष का जो कहना है कि सिर्फ उस पे क्यों एनएसए झूठ बोलते हैं। जो भाजपा के नेता, जैसे भाजपा के नेता जब 2014 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव देख लीजिए, उन्होंने भाजपा के नेताओं ने कहा कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, क्या मिला? नहीं मिला। बोले थे नरेंद्र मोदी जी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, क्या मिला? नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि महंगाई कम करेंगे, क्या हुआ? नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे, क्या हुआ? मणिपुर में आप देख रहे होंगे नंगा नाच कैसे कराया गया। आप नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि अर्थव्यवस्था हम कंट्रोल करेंगे, क्या हुआ? नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मनीष कश्यप के एनएसए की उस पे बात कर रहा हूँ, भाजपा की बात नहीं। हम उसी पे आ रहे हैं। जैसे मनीष जो बात कहा तो उसी बात पे हम आ रहे हैं। आप ये बताइए, मनीष का यही कहना है, कहने का तात्पर्य यही है कि जब एक पत्रकार पे इस प्रकार की प्रतिबंध लगाई जा सकती है, इस तरह के कानून लगाई जा सकती है, तो फिर भाजपाई नेताओं पे क्यों नहीं? आज देश की जो जैसे स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है, आज देश के ऊपर 2014 में 55 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज था। आज के डेट में देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज है। किसानों को कर्ज माफ़ नहीं की सरकार, केंद्र सरकार किसानों को कर्ज माफ़ नहीं की, किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस के गोले चलाए, किसानों को आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा। लेकिन वही किसानों का पैसा, वही गरीबों का पैसा 25 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को माफ़ कर दिया। आप समझिए, उस अडानी अंबानी को वो देश पैसा माफ़ कर रही है 25 लाख करोड़, जिस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। आपके ऊपर
1,40,000 का कर्ज है, हमारे ऊपर 1,40,000 का कर्ज है, जो आज जन्म लेंगे उनके ऊपर 1,40,000 का कर्ज है। आज जिस देश की शक्ति युवा शक्ति है, उस देश के युवा आज रोड पे भटक रहे हैं। इस बात को समझिए, जो मनीष जो कह रहा है बिल्कुल सही, वो सही ट्रैक पे चल रहा है। आज इनसे आखिर नेता पर क्यों नहीं लगना चाहिए? इनसे मनीष का सफल लगा तो आखिर नेता पर भी तो लगना चाहिए। वही बात हम करें, आज देश के जो युवा हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, जो युवा ये वादे सुन करके नरेंद्र मोदी जी को वोट कर दिए कि हर एक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, तो उस हिसाब से तो 9 साल में 18 करोड़ सरकारी नौकरी हो जाना चाहिए था। देश को जो युवा हैं वो सड़क पे नहीं रह करके वो ऑफिस में होते, काम करते रहते हैं। सरकार के सर कमी में नहीं पूछ रहा हूँ सर, सीधा पूछ रहा हूँ कि मनीष कश्यप के ऊपर अगर एनएसए लगा तो जो नेता जो है झूठे वादे करते हैं, जैसे घर सड़क आवास का लालच देकर चुनाव जीत जाते हैं और उन लोग वादा पूरा नहीं करते, उन लोग पर एनएसए की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। उन नेताओं पे लगना चाहिए जो 15 लाख रुपया का जो घोषणा किया था कि हर एक अकाउंट में देंगे, और 15 लाख रुपया दिया नहीं और उसके बदले में 1,40,000 रुपया हर एक भारतीयों पे कर्ज लाद दिया। उस नेताओं पे भाजपा वाले, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन जी, भाजपा के जितने भी नेता थे, ये लोग किया ना। तो इन लोगों पे इन्हें से लगना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से आज देश, आज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन जो है वो अब देश को कर्ज देने से मना कर रहा है। देश की ये स्थिति हो गई है, गर्त में चली गई है, महंगाई चरम सीमा पे है। जो भाजपा वाले नेता बोले थे कि हम 350 का जो सिलेंडर है वो और कम पैसा में देंगे, आज वो सिलेंडर 1200-1500 में मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पे चली गई है। गरीब लोग, न क्वालिटी एजुकेशन है, न हेल्थ है, कुछ नहीं है। आज देश जो है त्राहिमाम कर रही है। युवा, किसान, मजदूर, सब लोग। बिहार ने, मनीष बिल्कुल सही बात बोला है। जैसे बिहार में आकर के नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे आरा के रमना मैदान से कि हम जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ देंगे, बोला था ना नरेंद्र मोदी जी। आज नरेंद्र मोदी जी पे ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना, वो सही पूछ रहा है, मनीष सही पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और उनके भाजपा के नेताओं पे एनएसए क्यों नहीं लग रहा? ये मैं भी पूछ रहा हूँ कि उन पे एनएसए क्यों नहीं लग रहा? आप ये बताइए कि भाजपाई लोग जिस प्रकार से बिहार को ठगे, जैसे आरा के रमना मैदान में बोला कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आज तक दर्जा क्यों नहीं मिला? आज तक ये बताइए। बुलेट ट्रेन की बात किया था उन्होंने, बिहार ने 40 में 39 सांसद दिया उस समय भाजपा गठबंधन को। यहाँ बिहार को कुछ नहीं मिला, मिला तो वंदे भारत मिला, जो गाय से टकराती है उसका इंजन पचक जाता है। और बुलेट ट्रेन किसको मिलता है? 26 सांसद जहाँ से मिला, गुजरात से जो 26 सांसद मिला उसको बुलेट ट्रेन मिलता है, और 39 सांसद जिस स्टेट ने दिया उस स्टेट को वंदे भारत मिलती है। तो मैंने आपके बात से अभी भी हम संतुष्ट नहीं हो, जैसे जब भी मैं बयान आपका ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे भी ऑडियंस है, हमारे भी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप मनीष कश्यप के सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कि बेइज्जती करने का आपका प्लान है, चाहे क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए आप। नहीं, देखिए मनीष जो अभी जो सब कहीं ना कहीं भाजपा का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों, तेजस्वी प्रसाद को आईना क्यों दिखाएंगे? वो तेजस्वी प्रसाद तो लगातार दिन रात बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद तो दिन रात, जाड़ा के दिन में आप देखे होंगे तेजस्वी यादव 2 बजे रात में, 3 बजे रात में जा करके कंबल वितरण करते हैं, जा करके लोगों का हाल चाल देखते हैं। तो नेता हो तो तेजस्वी यादव जैसा ना, तो तेजस्वी यादव तो प्रतिदिन काम कर ही रहे हैं बिहार के लिए। बिहार के लिए क्या कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव से फिर मनीष कश्यप को क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव का तो चरण धो करके जैसे पिएगा मनीष कश्यप, क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को तो अपने पिता तुल्य मानता है जैसे मनीष कश्यप। तेजस्वी यादव, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव अपने पुत्र की तरह मनीष कश्यप को माने और तब जाकर के जेल से बाहर निकाले। एक धर्म का पुत्र माने हैं मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव। एक नादान सा बच्चा जो जांग पर कुछ जैसे गंदा कर दिया, तेजस्वी यादव उसको धो करके कहे चलो बेटा के समान है, माफ किए वो। तो तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बिहार को आगे लेकर के चल रहे हैं, आज बिहार में ये स्थिति है। इतना सुनहरा दिन अब देखने को मिल रहा है कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट हुआ है ना। बाहर से लोग जो निवेशक जो आए थे यहाँ पे, उनकी मीटिंग हुई, मीटअप हुई, और आज 50,000 करोड़ बिहार में इन्वेस्ट करने की बात अब एग्रीमेंटेड हुई। सर ये बताइए कि ठीक है 307 कंपनियां बिहार में आ रही है तेजस्वी यादव जी के पहल से।
मैं आपको ठीक है, बता रहा अच्छी हूँ। बात है, अच्छी बात है। ये बिहार के लिए सुनहरा दिन है, जो तेजस्वी यादव की वजह से ये दिन अब हम लोगों को अच्छा देखने को ठीक मिला है। है, सब आपका मैं बात मान लिया। अब अगला कदम मनीष कश्यप का क्या होगा और आगे आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कि आपके वो काम कर रहे हैं कि आपके विरोध है कि अगेंस्ट है, या फिर किसकी सरकार गिराने की बात करते हैं? यही बात आप क्लियर कर दीजिए। वो तो क्लियर है कि जिस भाजपा ने मनीष क्यों को क्यों जिस सरकार भाजपा ने मनीष को भाजपा तबाह का क्यों किया है, गिराएंगे सरकार? आप ये बताइए। उस पे जब एनएसए लगा तो गृह मंत्री का एक ताकत होता है कि वो चाहते तो एनएसए 1 सेकंड में हटाते, लेकिन क्या हटाया उन्होंने? नहीं हटाया। मतलब ये क्लियर होता है कि भाजपा मनीष कश्यप से ईर्ष्या करती है, भाजपा मनीष कश्यप से डरी हुई है। तो मनीष कश्यप को जो तकलीफ दिया उसको वो तकलीफ देंगे, भाजपा की सरकार वो गिराएंगे। अभी जो है मनीष से हमारी बस एक ही चीज़ है कि जिस प्रकार से श्रद्धेय दशरथ मांझी जी के लिए भारत रत्न की मांग किया था, उस मांग पे वो अटल रहे, वो जंतर मंतर जाए, पार्लियामेंट घेरे और भाजपा के नेताओं से, भाजपा के नेताओं के मुंह में जाकर के माइक सटा करके पूछे कि साक्षी मलिक जी को ऐसा क्यों, बजरंग पूनिया जी के साथ ऐसा क्यों, किसानों के साथ ऐसा क्यों, मजदूरों के साथ ऐसा क्यों, ये सवाल पूछे। आज देश जो बेरोजगारी, जो महंगाई के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो मान लीजिए दशरथ मांझी जी के लिए आवाज भी उठा दिया भाई, कम से कम गाया तो गए, नहीं, लेकिन ये जंतर मंतर सिर्फ मनीष कश्यप ही क्यों? फिर कहते हैं उस पर भरोसा है ना, भरोसा है उस पर, वो जाए, वो देश का। अब तो भाई नेशनल मीडिया पे उसको स्पेस मिल रहा है, तेजस्वी जी को तो वो भी स्पेस नहीं मिलता था, नेशनल मीडिया पे उसको स्पेस मिल रहा है। आज बताइए, मनीष को नेशनल मीडिया बैठा करके इंटरव्यू लेती है उससे, है तो ये तो कम से कम उसको ये बेनिफिट हुआ। तो अब वो नेशनल लेवल का वो आदमी जिस बने, वो जाए जंतर मंतर पे जा करके भूखा प्यासा जितना तक हो सके, प्राण क्यों नहीं टूट जाए, लेकिन जंतर मंतर से हिले नहीं। वो ऐसा हो तो पार्लियामेंट घेरे, नरेंद्र मोदी जी का आवास तक जाए, पागल की तरह दौड़े दिल्ली में, ताकि लोग को लगे कि हाँ ये वही मनीष कश्यप है जो कि दशरथ मांझी जी के भारत रत्न की बात कर रहा है। जो हम लोग जिस मांग को करते करते हम लोग आज 5-6 साल हम लोग बिता दिए, हम लोगों के हाथ को मजबूत करें, हम लोग उसको यहाँ से हम खुद बैठ करके आपके चैनल पे बैठ दे करके लाइव आकर के उसको मजबूती प्रदान करेंगे, उसकी आवाज़ को मजबूत करेंगे। लेकिन उसको पागल बनना पड़ेगा, उसके लिए पागल की तरह वो भारत रत्न की मांग करें। एक ही चीज़ का बार बार भैया जिक्र करते हैं, भारत रत्न भारत रत्न। ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठा दिया, मान ली भारत रत्न मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है, जंतर मंतर जाएंगे नहीं जाएंगे ये बात की बात है। लेकिन एक आदमी कहने से भारत रत्न थोड़ने मिल जाएगा, चाहे प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग को तो करनी चाहिए। नहीं, आप ये बताइए, मनीष तो खुद ही बोलता है कि उसका इतना फॉलोअर है, तो एक आदमी की कहाँ से बात है? वो जब आवाज़ उठाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके फॉलोअर्स भी उसको सपोर्ट करेंगे। और भारत रत्न जो है ये उसके लिए समझिए कि ये एक वो पॉइंट है कि अगर भारत रत्न वो दिला देता है, तब लोग इस बात को मान जाएंगे कि हाँ उसमें दम है, और वो अपने बात पे अड़िग रहता है, क्योंकि जिद्दी टाइप का तो आदमी है। और हमको विश्वास है आप मान गए कि मनीष कश्यप जिद्दी आदमी है? जिद्दी यही आपसे सर पूछना नहीं चाह नहीं रहे जिद्दी आदमी, लेकिन यहाँ पे जिद्दी आदमी है तब तो जेल चला गया वो। नहीं तो यहाँ पे तो सरकार भी गिरा देंगे आपका, ये घबराइए मत आप। ये चीज़ है कि जैसे उसकी जिद्दीपन को हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। भारत रत्न मांगे, और भारत रत्न चूंकि वो जैसे अपने नाम में सन ऑफ बिहार जोड़ लिया है, तो लोग उसको हालांकि सन ऑफ बिहार की जगह पर उसको ठग ऑफ बिहार कहे लगते हैं। तो यहाँ पे उसको साबित करने का मौका है। जिस तरीके से भारत रत्न मजबूती से मांग किया था श्रद्धेय दशरथ मांझी जी के गाँव में, तो वो जाए जंतर मंतर पे इसी मजबूती के साथ वो मांगे, इसी मजबूती के साथ लगा रहे, और बिल्कुल जिद्दपन से, पागलपन से वो लगा रहे। और उसके बाद अगर नहीं देती है भाजपा, तो तुम इतना प्रण कर लो कि अगर भाजपा नहीं देती है तो तुम वापस बिहार मत आना। और उतना ही नहीं, जा करके 2024 में भाजपा की इस अतताई अत्याचारी सरकार को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो, भाजपा को इस देश से विदा कर दो, ताकि जो हमारे जो गरीब मजदूर, जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनको न्याय मिल सके, जो देश की बेटियां हैं उनको न्याय मिल सके, देश की जो संविधान है, संविधान खतरा से बाहर निकले। आज देश की संविधान खतरा में जा चुकी है, देश से जो लोकतंत्र खतरा में जा चुकी है, राजतंत्र की तरफ देश को भाजपा मोड़ रही है। और ये तुम्हारी ये टास्क हो गया, इस टास्क को तुम पूरा करो।